प्रकृति में अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं। प्रकृति जैव विविधता से भरी पड़ी है। यहाँ फल, औषधि, सुगंधित पौधे, अन्य प्रकार के वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं। यदि सब्जियों की जैव विविधता की बात हो तो इसमें भी बहुत ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। भारत देश में सब्जियों की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। यदि हम बात करें भिंडी की फसल के बारे में तो इसका जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो एबसिनियन रीजन है, जिसमें इथोपिया जैसे देश आते हैं। भिंडी में बहुत ही ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, चाहे वो रंग के आधार पे हो, पौधों की ऊंचाई के आधार पे हो, पौधों में जो कांटे पाए जाते हैं उसके आधार पर, उनके स्वाद के आधार पर विभिन्न प्रकार से भिंडी का वर्गीकरण किया गया है। ये जो भिंडी की फसल आप यहाँ देख रहे हैं, इस फसल को जो आप देख रहे हैं इसको लाल भिंडी के नाम से जाना जाता है और यूरोपियन देशों में और इथोपिया क्षेत्र में इसकी सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। भारत में कई लोग जो विदेशों में रहते थे वो आते थे तो ये भिंडी के बीजों को लेकर के आते थे। लेकिन यदि हम बात करें सिस्टमैटिक रिसर्च वर्क, यदि बात करें भिंडी के बारे में, एबेलमोस्कस एस्कुलेंटा के बारे में, तो इसका अनुसंधान लाल भिंडी का इसकी शुरुआत हुई है भारतीय सब्जी विज्ञान अनुसंधान संस्थान वाराणसी में। वहाँ के वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों से ये भिंडी धीरे धीरे अब कॉमर्शियल हो पाई है। भारत के लगभग सभी राज्यों में, खासकर सेंट्रल इंडिया आपका हो गया और नॉर्थ इंडिया हो गया, वहाँ देखने को इसकी फसल अक्सर देखने को मिल जाती है। यदि हम बात करें इसकी खेती आपको किस प्रकार से करनी है तो साधारण जो भिंडी की खेती होती है उसी प्रकार से इसकी खेती की जाती है और इसमें इसको उगाना भी बहुत आसान होता है। यदि हम पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें एंथोसाइनिन जैसे पिगमेंट पाए जाते हैं और इसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पर्याप्त मात्रा में होते हैं। मिनरल्स की खनिज लवण की यदि हम बात करें तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम से रिच ये फसल होती है। जो लोग हृदय की दुर्बलता से, हृदय की समस्या से ग्रसित हैं या मोटापे की समस्या से ग्रसित हैं तो ये लाल भिंडी उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। यदि बात करें मॉल वगैरह में यदि आप जाते हैं तो इसकी जो भिंडी होती है, एक तो देखने में ये लाल कलर की होती है, लाल रंग की होती है और जो कि देखने में बहुत आकर्षक होती है और वुमेंस का, महिलाओं का ध्यान आकर्षित ये कर लेती है। 100 से 500 रुपये किलो में यही भिंडी बड़े बड़े मॉल में, बिग बाज़ार में ये बिकती है, वहाँ यदि आप जा कर के देखेंगे। और हमने जो पीसी नर्सरी में हम अनुसंधान कार्य कर रहे हैं, रिसर्च वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ इसमें भिंडी की बात करें बहुत ही स्वादिष्ट होती है। यदि हम रोगों की बात करें, कीट पतंगों की बात करें, ये पूरा फार्म आप देख रहे हैं, इसको यदि आप बारीक से दिखाएंगे इसमें तो इसमें देखिए एक भी बीमारी, एक भी कीट पतंगे आप यहाँ नहीं पाएंगे और एक भी बीमारी जैसे एलोवेन मोजेक वायरस जो बीमारी होती है, भिंडी की सबसे खतरनाक बीमारी होती है, उसमें हमने देखा है कि एक भी पौधे में किसी भी प्रकार का ये बीमारी नहीं है। और यदि हम कीट पतंगों की बात करें, जो फ्रूट बोरर होता है, जो भिंडी का फ्रूट बोरर होता है, उसका देखिए, इसको दिखाया पास में, यहाँ एक भी आक्रमण फ्रूट बोरर का कहीं भी किसी भी फसल में ये नहीं है। इसके दो कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि जो कलर का असर है, ये लाल रंग का है तो इसके कारण भी ना आ रहे हों। दूसरा कारण ये हो सकता है क्योंकि पीसी नर्सरी का जो ये क्षेत्र आप देख रहे हैं, यहाँ हर प्रकार के फूल लगे हुए हैं, हेजेज लगी हुई हैं, जिसके कारण हो सकता है कि इंसेक्ट रिपेलेंट का कार्य यहाँ हो रहा होगा। बहुत ज़्यादा जैव विविधता है, तो यदि बहुत ज़्यादा जैव विविधता अपने फार्म में आप मेंटेन करते हैं तब भी बीमारी आपके यहाँ नहीं आती है। हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी से इन बीजों को मैं लाया था और इनके सब्जियों का हमने उत्पादन किया हुआ है। लगातार यही भिंडी हमारी चल रही है। आगे हमारी योजना ये है कि इन्हीं भिंडी से हम नए पौधे, नए बीज हम तैयार करेंगे। चूँकि जो ये किस्म जो लाल रंग की वाराणसी से हम लाए हैं, इसको काशी लालिमा के नाम से जाना जाता है, तो इनके बीजों का उत्पादन हम अगली बार करेंगे। चूँकि ये ओपी वैरायटी है, ओपन पॉलिनेटेड वैरायटीज़ हैं, तो इनको ग्रो करना बहुत आसान होता है। और किसानों के लिए हमने देखा है कि जो ओपी वैरायटीज़ होती हैं, जिसको साधारण भाषा में दुकानदार इसको रिसर्च कह देते हैं, तो इनको हर साल आप उगा सकते हैं, इनको बीजों को आप तैयार कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए आप इस भिंडी के बीज का उत्पादन आपको करना है तो आपको ध्यान देना है कि अगल बगल कोई देसी पौधे जो भिंडी के हैं या अन्य वेराइटीज़ जो हैं वो ना रहें। यदि वो वेराइटीज़ रहती हैं तो बीजों में मिश्रण हो जाता है और अगली बार रंगों में परिवर्तन हो जाता है। तो 200 मीटर का जो एरिया है वहाँ दूसरी कोई वेराइटी भिंडी की ना लगी हो। या फिर आप दूसरा काम कर सकते हैं कि जैसे ये आपका नेट लगा हुआ है ग्रीन रंग का, तो हरा वाला नेट चारों तरफ से कवर कर देते हैं तो पॉलन ग्रेन जो होते हैं दूसरी भिंडी की फसल के नहीं आते हैं। तो इस प्रकार से इसके शुद्ध बीज आप तैयार कर सकते हैं। खाने में बहुत स्वादिष्ट है और अलग अलग प्रकार की बीमारियों में बहुत ज़्यादा काम आता है। खासकर जो लोग मोटापे की समस्या से ग्रसित हैं तो इसकी सब्जियों का आप सेवन करेंगे तो बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। सीधी जिले में हम कोशिश करेंगे कि अगली बार से इसका बीज का उत्पादन
हम और ज़्यादा इसका करेंगे और किसानों को हम इनके बीजों को हम ट्रुथफुल लेवल करके उनकी बीजों को हम किसानों को हम देंगे। आपको ये भिंडी की लाल भिंडी के संदर्भ में हमारा वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं और पीसी नर्सरी की यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।